हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अपना टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने करवा दिया था आपको आयलर प्रमेय करवा दिया, ठीक है। और उस पर एक दो क्वेश्चन करवाए थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, आपको करवाया था आयलर प्रमेय में मैंने दो सूत्र करवाए थे। एक तो है ई पावर आइटा थीटा प्लस ई पावर नेगेटिव आइटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। और एक था जेड इक्वल ई पावर आइटा आर ई पावर आइटा थीटा, ओके। दो फॉर्मूले थे और इस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। चलो और भी आगे करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ आइटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आइटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये भी जेड की है और ये वैल्यू ये भी जेड की है। इसके लिए मैंने आपको इसकी वैल्यू करवाई थी ई पावर आइटा पाई अपॉन 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी अपने पास में जेड इक्वल ई पावर नेगेटिव आइटा पाई अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास में एक ही वैल्यू है, किसकी? ओनली इमेजिनेशन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो देखो, दोनों का सम है अपने पास में ई पावर आइटा पाई अपॉन 2 प्लस ई पावर नेगेटिव आइटा पाई अपॉन 2। अब इनका दोनों का सम होता है 2 कोस थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 2, कोस पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0। तो अपने पास में क्या आएगा? 0, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस आइटा होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आइटा होल पावर 4 का मान, इसका मान क्या होगा? देखो, ये दोनों वैल्यू जेड की हैं, ये भी जेड है और ये भी जेड है, ओके। अब देखो, किसी एक के लिए मान ज्ञात करते हैं हम आर का और थीटा का। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मान रखें, वैल्यू रखें इसकी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। वैल्यू ऑफ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स बी अपॉन ए होता है। वैल्यू पुट करें, टेन इनवर्स 1 बनेगा और टेन इनवर्स 1 इक्वल क्या होगा? पाई अपॉन 4, ओके। तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई आइटा पाई अपॉन 4 होल पावर 4 है, तो होल पावर 4 करेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई पावर नेगेटिव आइटा पाई अपॉन 4 होल पावर 4, ओके। अब देखो आगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर 4 की वैल्यू होती है अपने पास में 4। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, होल स्क्वायर होल पावर 2, 4 है यहाँ पे, 2 टू जा 4 क्या हो जाएगा? 4 होगा। इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? अभी 4 आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, 4 दोनों के पास है, कॉमन ले लें। 4 कॉमन लिया हमने, ई पावर आइटा पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या अपने पास में पाई बचेगा ओनली, ठीक है। प्लस ई पावर नेगेटिव आइटा पाई, वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कोस। इससे पहले एक चीज़ और देखो, आप देखो, अगर ये वैल्यू है, ये n से मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी क्या होगी? n से मल्टीप्लाई हुई। n की जो भी वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से। 2 कोस थीटा की वैल्यू पाई है, पता अपने को, 4 टू जा 8
कोस पाई की वैल्यू -1 होता है तो -1, सो वी फाइंड -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लें हम, 1 प्लस i√3 होल क्यूब प्लस 1 प्लस i√3 माइनस होल क्यूब का मान। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली वैल्यू ऑफ आर फाइंड करेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आएगा अपने पास में 1 + 3 = 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 आएगा। ठीक है, थीटा क्या बनेगा अपने पास में, tan इनवर्स b/a √3/1। सो वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 = π/3। ओके, and put the value, then we find 2 e power iota π/3 whole cube plus 2 e power negative iota π/3 whole cube। ओके, अब देखो 2 दोनों के पास है, 2 होल क्यूब है, 2 होल क्यूब को बाहर निकालेंगे तो ये 8 बनेगा, और ये देखो ये बन जाएगा e पावर आइटा पाई प्लस e पावर नेगेटिव आइटा पाई। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था अगर ये साइड है अपने पास में ये n से मल्टीप्लाई होगी तो राइट साइड भी क्या होगी, n से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा अभी 8 × 2 cos पाई, सो 16 × -1 = -16। ओके, नेक्स्ट अपने पास में एक थ्योरम आती है और वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है द माइवर प्रमेय। डी माइवर्स थ्योरम। ओके, अब इसमें देखो होता क्या है, अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है z = a + आइटा b, होता है कि नहीं होता, और इसका पोलर फॉर्म है वो होता है z = r × cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, अगर अपने पास में पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर = n हो, इट मीन्स z⁴n = r⁴n। बोथ साइड कर दें, चलो राइट कर देता हूँ मैं, बोथ साइड पावर n, देन z⁴n = r⁴n cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n। ओके, सो वी फाइंड z⁴n = r⁴n। अब ये पावर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी थीटा से, cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ओके, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, पहले इसको आप जल्दी से नोट कर दो फिर करते हैं क्वेश्चन। ये जो अपने पास में आइलर थ्योरम है और ये डी माइवर थ्योरम है, दोनों की मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, जिससे अपने पास में जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो क्वेश्चन 1 लाइन में आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होगी। थीटा की वैल्यू फाइंड हम वैसे कर लेंगे, बिना पेन उठाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लो जल्दी से। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, क्वेश्चन ये बनेगा 1 + i√3 होल क्यूब का मान। तो अपने को पता है क्या कि r की वैल्यू तो होगी क्या अपने पास में 2 होगी, ये रही देखो,
और थीटा की वैल्यू अपने पास में होगी π/3। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, z⁻3 इक्वल r⁻3 इट मीन्स 2/3 cos π/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस आइटा साइन π/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 2/3 इक्वल 8 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे साइन पाई है, साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है और कोस पाई की होती है -1, सो वी फाइंड -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 1 + आइटा होल पावर 4 का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो ये पता है कि वैल्यू ऑफ आर है वो क्या होगा भाई, √2 होगा, ठीक है, और वैल्यू ऑफ थीटा है वो क्या होगा, π/4 होगा। ओके, तो यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 1 + आइटा होल पावर 4 इक्वल √2 होल पावर 4 इंटू कोस π/4 मल्टीप्लाई 4 प्लस आइटा साइन π/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, √2 होल पावर 4 इज इक्वल 4 इंटू कोस पाई, अभी मैंने करवाया था साइन पाई इक्वल 0 है तो कोस पाई इक्वल अपने पास में -1 है, देन वी फाइंड -4। और करें क्वेश्चन, चलो और करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो, √3 प्लस आइटा होल पावर 6 का मान, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, होल पावर n का मान यदि n = 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पता है r इक्वल अपने पास में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो r की वैल्यू अपने पास में 2 है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू तो √3 और b की वैल्यू 1 है, तो √3² + 1² इट मीन्स √4 बनेगा और इसकी वैल्यू 2 आएगी, और थीटा है वो क्या बनेगा, tan इनवर्स √3/1/√3 1/√3। ओके, ये बनेगा। तो ये जो वैल्यू अपने पास में 1/√3 किसकी होती है, tan में π/6 की होती है, मतलब 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। वैल्यू पुट कर दो, √3 प्लस आइटा होल पावर 6 इक्वल 2/6 इंटू कोस π/6 मल्टीप्लाई 6 प्लस आइटा साइन π/6 मल्टीप्लाई 6 कैंसिल बाई 6, देन वी फाइंड 2/6 है, उसकी वैल्यू देखो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, तो अपने पास में देखो 2/4 है, इसकी वैल्यू 16 है, 2/5 की वैल्यू 32 और 2/6 की वैल्यू 64 मल्टीप्लाई कोस पाई एंड द वैल्यू ऑफ कोस पाई इक्वल -1, देन वी फाइंड -64। कर दो जल्दी से कॉपी। अब मैं आपको लिखवाऊंगा MTR आयलर थ्योरम और जो डी माइवर थ्योरम है, दोनों का जो अपने पास में शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में, वो क्वेश्चन बनेंगे, ओनली 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और 3 टाइप के क्वेश्चन में हम कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे वो आपको बताएंगे। कर दो जल्दी से। करवाएं, देखो तो
एम्पियर लगाओ और इसमें फर्स्ट आता अपने पास में, देखो 1 प्लस में आइटा होल पावर n प्लस 1 माइनस आइटा होल पावर n का मान क्या होगा। देखो इसका मान है वो बनेगा 2 पावर n अपॉन 2 प्लस 1 कोस n पाई अपॉन 4। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर है वो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, जो भी अपने पास में वो फाइंड करेंगे हम। सेकंड टाइप है 1 प्लस आइटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल पावर n प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर रूट 3 होल पावर n का मान क्या हो जाएगा 2 पावर n प्लस 1 कोस n पाई अपॉन 3। ओके, और थर्ड पॉइंट अपने पास में 1 प्लस रूट 3 प्लस आइटा होल पावर n प्लस रूट 3 माइनस आइटा होल पावर n का मान, इसका मान होगा 2 पावर n प्लस 1 कोस n पाई अपॉन 6। ठीक है, और एक और लिखवा देता हूँ, चलो फोर्थ और लिख लो। यदि एक्स एन इक्वल कोस पाई अपॉन ए पावर एन प्लस आइटा साइन पाई अपॉन ए पावर एन है तो x1, x2, x3, xn तक हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, का मान इक्वल कोस पाई अपॉन ए माइनस 1 प्लस आइटा साइन पाई अपॉन ए माइनस 1 होगा। ठीक है, करवाएं क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी किया था 1 प्लस आइटा होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आइटा होल पावर 4 का मान क्या होगा 2 पावर n अपॉन 2 प्लस 1 कोस n पाई अपॉन 4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से अपने पास में n की वैल्यू क्या 4 है, तो क्या बन जाएगा 2 पावर 4 अपॉन 2 प्लस 1 कोस, फिर से 4 पाई अपॉन 4, देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 पावर 4 अपॉन 2, 2 प्लस 1 3, 2 पावर 3 कोस पाई क्या बन जाएगा 2 पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 8, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, सो वी फाइंड -8। ओके, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके बताइए आपको, बाकी आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हो क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन ये है 1 प्लस आइटा रूट 3 होल क्यूब प्लस 1 माइनस आइटा रूट 3 होल पावर 3 का मान। यहाँ पे देखो अपने पास में इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई 2 पावर n प्लस 1 कोस n पाई अपॉन 3 होगा कि नहीं होगा। वैल्यू पुट कर दो 2 3 प्लस 1 कोस 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 पावर 4 कोस पाई। ओके, 2 पावर 4 इक्वल 16, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है भाई -1 इक्वल -16। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में √3 प्लस आइटा होल पावर 6। क्वेश्चन ये भी आ सकता है होल पावर n प्लस √3 माइनस आइटा होल पावर n का मान यदि n इक्वल 6। ओके, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या था अपने पास में 2 पावर n प्लस 1 कोस n पाई अपॉन 6। ओके, वैल्यू पुट करें 2 पावर 6 प्लस 1
कोस 6 पाई अपॉन 6 कैंसिल हो गया, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई -1, देन वी फाइंड -2 पावर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MTR के ऊपर था। चलो इसको कॉपी कर लो, मैं इतने में इंक डालता हूँ इसमें। एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा अपने को। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, √3 प्लस आइटा होल पावर n प्लस √3 माइनस आइटा होल पावर n का मान यदि n बराबर 3, तो वही है सो ट्रिक अपने पास में, 2 पावर 3 प्लस 1 कोस 3 पाई अपॉन 6, 3 2 ज़ा 6, 2 पावर 4 कोस पाई अपॉन 2, वैल्यू ऑफ कोस पाई अपॉन 2 इक्वल 0, सो वी फाइंड 0। नेक्स्ट MTR करवाते हैं। चलो ये वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करवाया अभी, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, यदि x पावर p इक्वल कोस पाई अपॉन 3 पावर p प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 3 पावर p, तो xp का मान। ओके, अब देखो xp इक्वल क्या हो जाएगा, कोस पाई अपॉन a माइनस 1, वैल्यू ऑफ a इक्वल 3, 3 माइनस 1 प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 3 माइनस 1। ओके, देन वी फाइंड कोस पाई अपॉन 2 प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 2, वैल्यू ऑफ कोस पाई अपॉन 2 इक्वल 0 एंड साइन पाई बाई 2 इक्वल 1, देन आइटा, वैल्यू ऑफ xp इक्वल आइटा। इस प्रकार से आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और कर लो इसके ऊपर। चलो, यदि xn बराबर कोस पाई अपॉन 4 पावर n प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 4 पावर n, तो xn का मान, तो xn बराबर क्या हो जाएगा, कोस पाई अपॉन 4 माइनस 1 प्लस आइटा साइन पाई अपॉन 4 माइनस 1, and the value of xn equal cos pi upon 3 plus iota sin pi upon 3. So we find value of cos pi upon 3 equal 1 upon 2 plus iota √3 upon 2. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 LCM ले सकते हैं इसका, 1 प्लस आइटा √3। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि x, यदि xn इक्वल ये और xn की वैल्यू ज्ञात करके आपको ये पूछ ले कि इसमें रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनेशन पार्ट क्या होगा,
तो हम रियल पार्ट करेंगे 1/2, इमेजिनेशन करेंगे √3/2। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट MTR कर दो इरेज। नेक्स्ट MTR बनता है अपने पास में यदि x + 1/x = cos थीटा है वैल्यू, तो x⁻n + 1/x⁻n का मान क्या होगा 2 cos n थीटा। ओके, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो देखो आप। क्वेश्चन ये है, यदि x + 1/x = cos π/14, तो x⁻7 + 1/x⁻7 का मान क्या होगा। तो देखो थीटा इक्वल अपने पास में क्या है π/14 है, वैल्यू पुट कर दो। 2 cos n की वैल्यू क्या है 7 है, 7 2 क्या होता है 14, 2 cos π/2 बनेगा। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 2 × 0 = 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x + 1/x = 1, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो ये क्या होता है अपने पास में x + 1/x = 2 cos थीटा होता है। 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा = 1 है, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/2। सो वी फाइंड π/3। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ इक्वल x³ + 1/x³ इक्वल 2 cos n थीटा। देन वी फाइंड π/3 × 3, 3 कैंसिल बाय 3, सो 2 cos π, इट मीन्स 2 × -1 इक्वल -2। ओके, करो जल्दी से। और करवाएं क्वेश्चन 1 2 इसके ऊपर, चलो और करवाते हैं। अगर यहाँ पे अपने पास में आ जाए √3/2, ठीक है, तो क्या होगा देखो √3/2 आ जाए तो अपने को पता है 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है, चलो अकेली √3 आ जाए, √3 है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू बनेगी √3/2 और थीटा की वैल्यू क्या बनेगी cos इनवर्स √3/2, और इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी अपने पास में π/6 होगी कि नहीं होगी। ये जो वैल्यू है वो साइन थीटा में तो 60 डिग्री की होती है और cos थीटा में 30 डिग्री की होती है। ओके, वैल्यू पुट करें हम x³ + 1/x³ है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 2 cos n थीटा है, n की वैल्यू क्या 3 है, मल्टीप्लाई 3
3, क्योंकि वैल्यू ऑफ एन इक्वल 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 cos पाई अपॉन 2। ये पता है कि cos पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ओके, चलिए आगे। और देखो तो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ट्वेंटी 9 ओके। तो देखो x³ 9 + 1/x³ 9, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos पाई अपॉन 27 मल्टीप्लाई 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, देन वी फाइंड 2 cos पाई अपॉन 3 and value of cos pi upon 3 equal 1/2, so we find 2 multiply 1/2 equal 1। ओके, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर ही। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, यदि x + 1/x इक्वल अपने पास में यहाँ पे आ जाए वैल्यू 1, सॉरी 1 तो करवा दिया अपने को, 1 करवा दिया, तो हम लेते हैं वैल्यू 0 लेते हैं। तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है, तो अपने पास में देखो ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू 0.2, इट मीन्स 0 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी भाई cos 0 की, ठीक है। cos इनवर्स 0 है, मतलब cos थीटा की टेबल में 0 कितना डिग्री होता है भाई cos 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल आ जाएगा π/2। वैल्यू पुट करें हम, x² + 1/x² है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2 cos π/2 मल्टीप्लाई